वो आएगी तो मम्मी। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे यूट्यूब के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? यूट्यूब के बारे में। आओ एक फोटो बनाओ जल्दी से और कुछ सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ सर। मान लो ये एक यूट्यूब है, मान लो एक यूट्यूब है, इसमें पानी वानी डाले हुए हैं, ठीक है? इसमें पानी डाले हैं दोनों। देखा ही होगा इसका आधा। हाँ सर। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ममता देखो ध्यान से, मृणाली। अब क्या होता है कि इसको हम डाल देते हैं मोशन में। ये है मोशन में मान। तो अगर ये मोशन में होगा तो तुमको पता है ये पानी थोड़ा सा इधर नीचे आ जाएगा और कुछ समय के बाद ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा, हाँ या ना? ऐसे बढ़ जाएगा। और इसको भी अगर हम चाहें तो एक ऐसे लाइन से दिखा सकते हैं। तुम बोलोगे अच्छा जैसे हम लोग नॉर्मल चीजों में दिखा रहे थे वैसे, तो जवाब है यस। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? ये एक्सेलरेटेड है, बताइए कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं मान सर। लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं कितना मान लूं? ए पॉइंट, ठीक है? इस पॉइंट को मैं मानता हूँ बी, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बी पॉइंट। इसको मैं मान लेता हूँ सी। और ये एक्सेलरेटेड है ए से, ठीक है? ये किससे है? एक्सेलरेटेड ए से। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि यूट्यूब में हाइट एच बढ़ गया तो कितना बढ़ा? सिंपल सा, सिंपल सा तरीका है। लास्ट क्लास में हमने जो कैलकुलेट किया था वो कितना था? वो कितना था? tan थीटा। भाई यहाँ एक एंगल बन रहा था ना, अगर ये थीटा था तो ये कितना बन रहा था? जल्दी बोलो। हाँ। tan थीटा बराबर क्या टेन था? थी। tan थीटा बराबर क्या था? ए बाई जी। हाँ सर, ए ए बाई हाँ बाई जी। जी। सर। और अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो ये tan थीटा को हमने क्या लिखा था? वो tan थीटा को हमने लिखा था शायद एच बाई एल करके कुछ लिखा था। तुम बोलोगे एल। हाँ एच हाँ। बाई एल। हम्म। और ये एल हमने इसको माना था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एल हमने इसको माना था, याद आ रहा है योगेश? सी और बी के पॉइंट को। हाँ सर। तो यहाँ से हमको एच का वैल्यू पता चल गया ना। क्या होगा एच का वैल्यू? ए एल बाई जी। ए एल बाई जी, हाँ या ना? सर ये निकाले ना। क्या हुआ? ये निकाले या नहीं? प्रिंट क्यों निकालोगे? ड्रॉ कर लो ना, छोटा सा फोटो है, ड्रॉ कर लो। अब सब कुछ तुम प्रिंट ही करने लगते हो यार, है ना? अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में कैसे देता है ना। क्वेश्चन में वो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का हाइट लेंथ दे देगा यूट्यूब का। तो वो भी एल ही है, वो भी एल ही है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। सर। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आओ लेट्स मूव आगे। मान लो ये एक बॉडी है या कुछ है, टैंक वैंक है। इसमें ब्लू कलर का पानी रखा है और मैं बोल रहा हूं कि ये बॉडी एक्सेलरेटेड है ए से। ये बॉडी क्या है? एक्सेलरेटेड है। क्या बोल रही? ये एक्सेलरेटेड है बॉडी, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। यहाँ एक पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लो। ध्यान से देखो, इनके बीच का दूरी मान लो एल, स्मॉल एल ले लेते हैं, मान लेते हैं। और इसके भी बीच का दूरी ले लेते हैं स्मॉल एल, है ना? कुछ ऐसा बना है। तुम बोलोगे ओके एक्सेलरेशन है ए। तो मुझे एक बात बताओ, पी बी माइनस पी ए का वैल्यू क्या होगा? सोच के बताओ, पी बी माइनस पी ए का वैल्यू क्या होगा? लेकिन ए बी कौन सा है? एक को फिर से ए मान लो, बताइए। एक को बी मान लो, अब बोलो क्या होगा? भाई रोजी एल, इनके बीच में एल का रोजी। डिफरेंस है ना। हाँ। तो क्या हो जाएगा? पी ए माइनस पी बी। वैसे गलत लिखेंगे, पीबी के पास रोजी। ज्यादा होगा ना। पीबी नीचे है तो पीबी के पास ज्यादा होगा प्रेशर। तो पीबी माइनस पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? रो जी एल, है ना? कोई दिक्कत?
मुझे पीसी माइनस पीबी का वैल्यू बताओ। तुम बोलोगे सर लास्ट क्लास में आपने बताए थे रो ए एल, याद आ रहा है योगेश हाँ दादा? सर। यस। तो मैं अगर हाँ लिखूं सर। पीसी माइनस पीबी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा रो ए एल। क्या हो जाएगा? रो ए एल। ठीक है। अब ध्यान से देखना, लास्ट क्लास में भी हमने यही किया था। क्या किया था कि अगर पी ए, ध्यान से सुनते जाना, अगर हम तुमसे बात करें कि पी ए, पी ए है हाँ, पी ए और पीसी, पीसी या पी ए, इनके बीच का अगर हम डिफरेंस निकाले तो वो कैसे कैसे हो, कैसे निकाले? बोलो बोलो। हम अगर इक्वेशन लिख दे, इसको मान लो 1, इसको लिख देते हैं 2, और इसको अगर ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा दोस्त? अगर हम इसको ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे क्या होगा? देख लो लिख के, और लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? पी बी माइनस पी ए प्लस पी सी माइनस पी बी, विच विल बी इक्वल्स टू रो जी एल प्लस रो ए एल। करेक्ट। यहाँ पीबी मारा, यहाँ पीबी मारा जाएगा ना, तो हमारे पास क्या हाँ बचेगा? माइनस पी ए, है ना, और प्लस पीसी। तो हम इसको ऐसे लिख दें, पीसी माइनस पी ए, विच विल बी हाँ इक्वल्स टू, विच विल बी इक्वल्स टू रो और एल को कॉमन ले लें। तुम बोलोगे हाँ कॉमन ले लो। क्या हो जाएगा? जी प्लस ए हो जाएगा। ये सब बता रहे हैं तरीका, अगर ऐसा कुछ देना ऐसे सॉल्व करना। ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है। अगर सवाल आए तो ऐसे अप्रोच करना है। गॉट इट? बोलो बोलो। हाँ सर। ओके, नाउ लेट्स मूव आगे। आइए, चलो फिर। कभी बाल्टी में तुम लोग जब नहाते रहते हैं हम लोग, तो बाल्टी बकेट, उसमें पानी को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाए हो, मान लो ये पानी है इसमें। ओमकार तुम तो किए होगे ना बचपन में। हम जब इसमें ऐसे इसको गोल घुमाते हैं, है ना, हम क्या करते हैं? गोल घुमाते हैं, तब क्या होता है? भाई करते हैं कुछ ना, पानी नहीं। को गोल गोल हाथ से घुमाए हो कभी जीवन में? सच में नहीं घुमाए हो? हाँ सर, ये बकेट घुमाए हैं। क्या होता है? पानी के तो वो साथ क्या होता है? डायरेक्शन में फ्लो करता है। पानी एक डायरेक्शन में तो फ्लो करता है, चलो मैंने डायरेक्शन भी दिखा दिया, ऐसे ओमेगा से घूम रहा है मान लो। पानी क्या कुछ हाइट पे भी चला जाता है क्या बकेट के ऊपर, और बीच में गड्ढा टाइप का हो जाता है ऐसे कुछ? हाँ, हो जाता हाँ है। सर। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऐसा होता होगा। तुम बोलोगे हाँ ऐसा होता है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये कितने हाइट पे चला गया, बताओगे? अगर पानी का डेंसिटी रो है तो ये कितने हाइट पे गया है, बताओ तो, बताओ तो कितना हाइट होगा? आओ इस चीज को कैलकुलेट करें। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है? तो जवाब है नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, मैं पहले ही बता दूं। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तुम बोलोगे ओके, ठीक। अब मुझे एक चीज बताना, मुझे एक चीज बताओ। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा काटे, जिसका दूरी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ डी एक्स, क्या बोलता हूँ? डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ भी इसका एक्स ले लेते हैं, या डी एक्स है। थिकनेस, अरे यार, थिकनेस को हम डी एक्स लेंगे ना, दूरी को तो एक्स लेना पड़ेगा, दूरी को हम ले लेते हैं एक्स, रेडियस। और ये है यहाँ पे थिकनेस है डी एक्स, है ना, ऐसा कुछ। ये डी एक्स है, इतना दूर का दूरी, ये है डी एक्स, और इसका दूरी है यहाँ से एक्स। अब गॉट इट? बोलोगे हाँ अब थोड़ा गॉट इट हुआ। बताइए कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन करते हैं। हम्म। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा दोस्त, हॉरिजेंटल से, इससे जो एंगल बनेगा थीटा, ये जो एंगल यहाँ से थीटा बनेगा, ठीक है, जो भी बनने वाला है मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ से इसका हाइट मान लो, यहाँ से एच उठ गया है, ये हो गया, कुछ हो गया, तो इस थीटा का क्या वैल्यू हो सकता है? तुम बोलोगे कहीं भी थीटा उठेगा ना, तो उसका वैल्यू वही होगा ए बाई जी। क्या होगा? ए बाई जी, क्योंकि इसको एक एक्सेलरेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? एक एक्सेलरेशन। तुम बोलोगे हाँ, तो यहाँ पे हमारा tan थीटा वही होगा, और क्या होगा? ए बाई जी होगा। तुम बोलोगे ओके,
यहाँ क्या हो जाएगा, a बाई जी। अब मुझे बताओ, ये जो छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ dx काटा था ऐसे, यहाँ पे एक छोटा सा लाइन देके ये स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। देखो इस छोटे से हिस्सा को मैं बोल रहा हूँ dx, तुम बोलोगे ओके, तो यहाँ एक लाइन और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं भाई, वेक्टर है ना, वेक्टर को डिस्प्लेस करवा सकते हैं, यस और नो भाई, यस और नो। तो इसको dx बना देते हैं, दूरी जो यहाँ पे dx बना देता है, और हाइट को क्या बना देते हैं, इसको बना देते हैं dy। तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, a बाई जी को हम dy बाई dx भी तो लिख सकते हैं। y में कुछ हाइट हो गया, dy मान लिए, हाइट इसका यहाँ पे कुछ हो गया, हाइट यहाँ पे कुछ है अपना छोटा सा ऐसे। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, नहीं समझिए हाँ डायरेक्टली। सर, तो समझा। tan थीटा को हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या, dy बाई dx, विच विल बी इक्वल्स टू a बाई जी। a को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की जगह मैं एक्स लूंगा, ठीक है, अपॉन जी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ, बोलोगे हाँ ये तो पढ़े हम, ठीक है। अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा ये हो जाएगा हाइट का फॉर्मूला, dy इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई जी। बताइए, तुम बोलोगे हाँ। अगर इसका इंटीग्रेशन हम कर दें, इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, तो ये पूरा हाइट को कैलकुलेट कर देगा भैया, यहाँ से कैलकुलेट करेगा यहाँ तक, यहाँ तक। तुम बोलोगे हाँ इसको मान लो h, करेगा कि नहीं करेगा, अपने आप कर देगा वो, हमको तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई, सॉरी dy का इंटीग्रेशन h हो जाएगा, क्योंकि शून्य से लेके ऊपर तक कर रहे हैं। तुम बोलोगे यस, इधर इंटीग्रेशन कांस्टेंट सबको बाहर निकाल लो, एंगुलर वेलोसिटी वही रहेगा ओमेगा, है ना, ओमेगा स्क्वायर। जी कांस्टेंट है तो उसको भी बाहर निकालो, एक्स dx का इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके, जीरो से लेके आर तक। आल भाई यहाँ तक। पे दूरी इसका जीरो था, अब यहाँ टॉप पे चला गया तो इसका कुछ दूरी हो जाएगा, कुछ आर मान लेते हैं। तुम बोलोगे ओके, कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू होगा। अरे हाँ या ना आर दोस्तों, हाँ या बाई ना। टू हो जाएगा। तो देखो मैं h इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, है ना, अपॉन जी, और एक्स स्क्वायर बाई टू यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, और लिमिट जीरो से लेके आर तक, ठीक है। तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ। स्क्वायर बाई टू, मतलब एक्स वैसे स्क्वायर बाई टू होगा ना। हाँ हाँ, तो निकाल टू लिया जी मैंने। के नीचे लिख दिया ना, जी के नीचे लिख दिए, ओमेगा हाँ हाँ। स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नहीं। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एच का वैल्यू यही होगा, सिंपल, सिंपल। जब तुम पानी से घुमाती हो ना बकेट में, पानी को हाथ से घुमाती हो, तो इतना फॉर्मूला सोचती भी नहीं होगी मन में, और ये है उसका हाइट, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी, है ना ममता, नहीं सोचती हो ना। हाँ सर, नहीं क्या सोचती हाँ, पर है। ठीक है। सिंगल डॉट वाला आदमी अभी भी क्लास में है क्या, अरे यार अभी भी है, ठीक है। आओ अब तुम लोगों को दिखाते हैं आगे की कुछ बातें, हम बात करेंगे मैनोमीटर के बारे में। स्टार्ट करें, लिख लिए, हाँ 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 सर। लिख सर। लिए, सर, चलो स्टार्ट आपके करते साथ ही थे। हैं। ओके आगे वेरी गुड। चलो। आओ नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओपन ट्यूब मैनोमीटर। मैं पढ़ता हूँ, शांत रहना, ठीक है। स्टार्ट करें दोस्तों। जी यस सर। सर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, an open tube manometer is used for measuring pressure differences or to measure the pressure of a gas enclosed in a vessel. It consists of a U-shaped tube open at both ends. A liquid of density P is filled in the tube. One end of the tube is left open to the atmosphere. The other end is connected to the system whose pressure is to be measured. लिख चुके, नहीं सर, अभी लिख रहे हैं।
कुछ गलत तो नहीं सर है? हम क्या इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलते हैं क्या क्या इतने फास्ट लगे हैं? देखो, एन ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंसेस, ओके, और कॉमा यहाँ पे लगा दो, और to measure the pressure of a gas enclosed in a vessel, it consists of a U-shaped tube open at both ends. A liquid of density rho, P nahi rho, is filled in the tube. One end of the tube is left open to the atmosphere. The other end is connected to the system whose pressure is to be measured. आइए मैनोमीटर बनाते हैं और समझते हैं इसकी कथा। ठीक है, बनाए। यस सर, बनाओ। क्या हाँ बात है सर। ममता, काफी आज उछल कूद मचा रही हो तुम क्लास में। कहा उछल कूद में रिस्पॉन्स। ओहो, क्या बात है, अचानक से रिस्पॉन्स का याद कैसे आ गया? फिर हमेशा करती हूँ मैं। सर पहले मैंने बोला फिर उसने बोला। ममता इज हैबिचुअल ऑफेंडर। सर देखो ये झगड़ा करने चालू कर दिया देखो देखो ना छोटे सर, बच्चे मैं की तरह। हमेशा झगड़ा करना शुरू कर देती है। ये क्या है दोस्तों? ये है मैनोमीटर। ये इसको क्या कहते हैं प्यार से? मैनोमीटर। मैं भाई लड़ाई मत करो, इधर देखो। इस मैनोमीटर में क्या होता है ममता, देखो, हमने यहाँ पे कोई फ्लूइड डाल रखा है। क्या है? कोई फ्लूइड है, ठीक है। कोई दिक्कत है इस बात से तुमको? नहीं। कोई तकलीफ? हम्म, नहीं। हम देखना चाहते हैं कि कोई भी गैस जब प्योर स्टेट में होता है तो वो कितना प्रेशर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो हम इसमें डालते हैं कोई गैस। सपोज हमने ये गैस डाल दिया इसमें, देखा ममता? कैन यू सी द गैस इनसाइड दिस यस। कंपार्टमेंट? तो ये गैस कुछ ना कुछ प्रेशर तो लगाएगा ना दोस्तों। ये है हम्म। गैस। गैस कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाएगा, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल लगाएगा। और ये है कोई लिक्विड। ये क्या है? कोई लिक्विड। मधुरिमा मंडल भी आई है क्लास में, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इस गैस के प्रेशर को। कैसे कैलकुलेट करूं? मृणाली कोई हिंट दो। मैंने हिंट दिया था यूट्यूब वाले, जब भी कुछ आया यूट्यूब वाला, तो कैसे कैलकुलेट करना? मृणाली बताओ, ममता बताओ, कौन सा लाइन ले, कहाँ लाइन ले, बताओ तो। हम गैस का प्रेशर जिसमें कैलकुलेट, वो डेंसिटी, तो वो ले लो क्या ना लाइन यहाँ पे पी लाइन ले पिंक। लें? देखो तो मृणाली, हाँ। यहाँ पे लाइन, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बराबर होगा, चाहे ये बी पॉइंट हो या ए पॉइंट हो। दोनों एक ही लिक्विड का है ना दोस्तों? हाँ या ना? बता दो। अरे यार, तो ऐसा मैं लिख सकता यस। हूँ क्या? पीए इज इक्वल मृणाली, टू सर पीवी। वो ऊपर का लिखना रह गया है। ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सभी लोग बताएं। जी सर। लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि सर पीए को अगर ध्यान से देखें तो पीए के ऊपर सिर्फ गैस है, तो उस पर सिर्फ गैस की वजह से प्रेशर लग रहा होगा। जबकि पीबी के ऊपर लिक्विड है, उसकी वजह से प्रेशर लग रहा होगा। पीबी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, है ना? यहां से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट भी लग रहा होगा। मान हम्म। लेते हैं इसका कुछ हाइट भी है, मान लेते हैं इसका कुछ हाइट भी है। क्या है? एच। ठीक है, बोलो। चलो आओ, तो मैं लिखूं पी ए इज इक्वल्स टू, क्या होगा? पी ए इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि पीए के ऊपर सिर्फ गैस है, तुम बोलोगे हाँ। पीबी के ऊपर क्या है? पी हाँ। नॉट भी है और रो जी एच भी है। बताओ, करेक्ट? हम्म। यही है मैनोमीटर, खत्म। गैस का प्रेशर पता चल गया ना, यही है मैनोमीटर। जिस चीज का प्रेशर पता करना है उस चैम्बर में डाल दो। म्यूट करो, किसी की तरफ से आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट। कितने लोगों को मैनोमीटर समझ आया? योगेश दादा, गॉट इट ना? जी सर। ये यूट्यूब वाला है केस। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्किमेडीज प्रिंसिपल, है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्किमेडीज प्रिंसिपल। स्टार्ट कर देते हैं, लिख चुके हो तो।
रुको सर एक हाँ मिनट। सर रुको सर। सर हो गया। सब लोगों का हो गया? मेरा हो गया। हो गया। चलिए आगे आइए, मुझे कुछ लिखना है आर्किमिडीज के बारे में। आर्किमिडीज सिद्धांत, मौद्रिमा मॉडल, आर्किमिडीज सिद्धांत तुम्हारे में भी है क्या? अरे यार, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सुनो, मैं लिखता हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। The loss of weight of a body submerged partially or fully in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced. ये गायब क्यों हो गया? CTR दोस्तों लिख लिए? रुको Quite fast. सर। सर वो वेट Okay. वेट है। हाँ, WEIGHT। और कहानी तो तुम लोग जानते ही हो, है ना? उस पत्थर को उसके हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था? वो बदनसीब डूबा क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पत्थर खुद उस पत्थर के वजन से कम था। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलो बातें करें। एक स्ट्रक्चर ले लो, ये एक ट्रफ ले लो। काफी गंदा बना है ना? मुझे लगता है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब ठीक है? हाँ। ठीक है, आओ इसमें डालो पानी। ठीक है, इस पानी में अगर मैं कोई चीज डालता हूँ, सपोज कोई गेंद या कुछ भी डाल रहा हूँ, तो या तो वो फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, या हाफ फ्लोट करेगा या पूरा डूबते हुए फ्लोट करेगा। यही सब चीज कर सकता है, हाँ या ना? बोलोगे हाँ यही सब कर सकता है। तो आखिर कोई भी चीज फ्लोट करता क्यों है पानी के अंदर? कोई भी चीज फ्लोट करता क्यों है, बताइए। बोलो बोलो। सर उसका मास अगर कम होगा तो। नहीं, ध्यान से सुनो, ये ऑरेंज वाला शकल की तरह लग रहा है ना, देखो डॉट डॉट आंख की तरह लग हाँ रहा है सर। उसमें। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनिए। ममता जब दिख हम रही पानी, है सर, ममता। सुनो तो, जब हम पानी में कोई चीज को डालते हैं तो इस पत्थर के पास अपना एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है जरा बताना? स्पेस ऑक्यूपाइड, भाई वही है ना। मैटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो। तो मान लो इस पत्थर को जब हम उठा के यहाँ पे डाले, तो इतना ही वॉल्यूम पानी बाहर आ गया होगा या फिर ऊपर उठ गया होगा, हाँ या ना? तो हम लोग उसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड। क्या बोलते हैं? फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्या बोलते हैं? फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो मैं बोल रहा हूँ इसका जितना वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम पानी अपने अंदर से हटा दिया होगा, तभी तो उसको एडजस्ट किया होगा ना। अरे हाँ या ना भाई? हाँ हाँ या ना? सर। क्योंकि वॉल्यूम मतलब स्पेस होता है, तो उतना स्पेस बनाने के लिए क्या किया होगा? पानी खुद को डिस्प्लेस किया होगा वहां से, उस जगह से। तुम बोलोगे यस। तो पानी मान लो वी वॉल्यूम हटा वहां से, तो इस वी वॉल्यूम पानी के पास कुछ मास वास होगा या नहीं होगा? सोच के बताते जाओ। होगा। बिल्कुल। क्या होगा। सर? और ये जो, अरे भैया ये पानी जो वी वॉल्यूम हटा है, और इस पत्थर का भी वॉल्यूम वी ही था, ठीक है? तो जितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, हाँ पानी उतना निकल गया। तुम बोलोगे हाँ, वी वॉल्यूम। तो इस पानी का जो वी वॉल्यूम है, इसका कुछ हाँ अपना मास होगा, वजन होगा कि नहीं होगा, वेट?
होगा ना? बिल्कुल होगा। और यहां से जो पत्थर गया वी वॉल्यूम, उसका भी कुछ मास होगा। तुम बोलोगे हाँ। तो इस मास, ध्यान से सुनो, ये वॉल्यूम का मास और इसका मास है ना, इसका मास, अगर इस पत्थर का मास, ध्यान से सुनो, अगर इस पत्थर का वेट, वेट बोलते हैं जनरली, अगर इसका पत्थर का वजन इस मास से कम हुआ, इसका वेट इसके वेट से कम हुआ, तो ये पत्थर डूब जाएगा। और अगर ज्यादा हुआ, और अगर ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, तैरेगा। तुम बोलोगे अच्छा कैसे, जरा अच्छे से समझाइए, है ना, जरा और अच्छे से समझाइए। तो आओ और अच्छे से ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे हो, है ना। क्यों बच्चों, मैं बोल रहा हूं इस पत्थर का इतना वाला भाग, आधा भाग पानी में डूबा है, तो क्या आधा भाग ही इसके ऊपर मतलब पानी को हटा रहा होगा, बोलो। तुम बोलोगे हाँ, ये वी आउटसाइड वाला है, वॉल्यूम आउटसाइड। मैं लिख देता हूँ वी आउटसाइड, सुनते रहना, इसको मैं लिख देता हूँ वी इनसाइड, वॉल्यूम इनसाइड। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। तो पानी को डिस्प्लेस कितना किया गया है, जितना वी इनसाइड है उतना ही डिस्प्लेस किया गया होगा। भाई जितना पानी में डूबा है उतना ही हटाया होगा ना। तुम बोलोगे हाँ। mg नीचे की तरफ काम करेगा। तुम बोलोगे यस बिल्कुल। वाटर एक फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है इसको ऊपर की तरफ, जिसे कहते हैं बुआयंट फोर्स। क्या कहते हैं, बुआयंट फोर्स, एफ बी। वो ऊपर की तरफ लग रहा है और ये तैर रहा है। अब मैं इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, या फ्री बॉडी नहीं, ऐसे ही बनाते देखो। एफ बी, ध्यान से सुनिएगा, एफ बी का वैल्यू क्या होता है। एफ बी का वैल्यू यही मैं बता रहा हूं कि फोर्स कितना लगता है ऊपर। ये होता है वेट ऑफ, ध्यान से सुनिए, ये होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। किसी की तरफ से आवाज आ रहा है, काइंडली म्यूट। और इसका वैल्यू क्या होगा, m इंटू जी। कितना होगा, m इंटू जी, सिंपल सी बात, ठीक है। m यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मैं फिर से लिख दूं यहाँ पे, m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। कोई दिक्कत है दोस्तों, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये मास को हम क्या लिख सकते हैं, जरा बताना तो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं क्या, बताओ। हाँ हाँ सर। यस। तो मैं यहाँ पे देखो मास को लिखने वाला हूँ डेंसिटी, किसका, उसी लिक्विड का। और वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या होगा, इनटू ग्रेविटी। अब ये वॉल्यूम क्या है, ध्यान से सुनिए, ये जो यहाँ पे वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इनसाइड है। ये क्या है, वॉल्यूम इनसाइड, या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ये लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। या तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, या कोई भी ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड, या चलो सॉलिड लिखती है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। अब समझ में आया, इसी को हमने वी इनसाइड बोला था, इसी को हमने क्या बोला था, वी इनसाइड बोला था। कोई दिक्कत, नहीं सर। ठीक, चलो कोई दिक्कत है। तो एफ बी क्या हो गया, एफ बी वो फोर्स है ऊपर की तरफ लगता है, एफ बी वो फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगता है। पानी जितना डिस्प्लेस किया है, किसने, मैं कलर कर देता हूं इसको ग्रीन कलर से, इसने, देखो यही वॉल्यूम अंदर है ना, इसने, इसने, यही है ना पानी के अंदर। तुम बोलोगे हाँ यही। भैया ये वॉल्यूम जितना है, ये जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस करेगा, यस और नो, बताते चलिए, यस और नो। सर बिल्कुल, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उसका भी कुछ ना कुछ वजन होगा, उसका भी कुछ ना कुछ वजन होगा, जी। बोलो। हाँ सर। ठीक है, उसका भी अपना कुछ वजन होगा। और वो वजन जितना डिस्प्लेस होता है, वही वजन उतना फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं,
वॉयंट फोर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? वॉयंट फोर्स। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि इस पत्थर का वजन है mg, इस पत्थर का वजन है mg मान लो। ठीक है, ये mg से नीचे आना चाहता है, लेकिन मैं बोल दूं fb का वैल्यू अगर mg से ज्यादा हो गया, यानी ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया mg से, तो क्या होगा? तुम बोलोगे उसको नीचे आने ही नहीं देगा, उसको ऊपर ही रखेगा। हाँ या ना, सोच के बताओ। हाँ सर। बिल्कुल, उसको ऊपर ही रखेगा कि नहीं रखेगा? बताइए। रखेगा सर। कोई दिक्कत? नहीं। ओमकार? नहीं सर। भैया उसी को ऊपर रखेगा। और ये एफ बी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एफ बी डिपेंड करता है कि वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है। ये किस पे डिपेंड करता है? वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है ना? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, देख रहे हो ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो मैं बोल रहा हूं, वो जो मैंने डायलॉग दिया था, कौन सा डायलॉग? कि उस पत्थर को उसके हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहा दम था, वो बदनसीब डूबा, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पत्थर, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पत्थर, इतना डिस्प्लेस किया है, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पत्थर खुद उसके वजन से कम था। mg से अगर ये कम हो जाए fb का वैल्यू, mg से अगर कम हो जाए fb का वैल्यू, तो mg इसको नीचे लेके आ जाएगा। हाँ या ना? mg इसको नीचे लेके आ जाएगा। अब समझ आया थोड़ा थोड़ा? कितने लोगों को समझ आया? हाँ सर। मुझे जा सर। ममता कुछ अच्छा। कुछ समझ आया? तो वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है? ध्यान से सुनना है। फिर से एक हाँ बार मैं सर। जानबूझ के बता देता हूँ, मुझे लगता है कि ये टफ टॉपिक है, इसलिए। ये एक पत्थर हमने डाला, तुम बोलोगे हाँ, इस पत्थर का वी वॉल्यूम क्या हुआ? पानी के अंदर चला गया। तो भाई पानी के अंदर चला गया, तो हमने क्या माना? हमने माना कि उसने जरूर उसी वी वॉल्यूम के हिसाब का पानी हटा दिया होगा। तुमने बोला हाँ। तो वो पानी जो हटाया ना, वी वॉल्यूम को हटाया ना, जितना वो डूबा हुआ था, उसको हमने पानी के डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, तो हमको मास पता चल गया। हमको क्या पता चल गया? मास। और मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं, तो हमको पता चलता है जितना पानी हटा है ना, जितना पानी हटा है वॉल्यूम का, उसके पास कुछ मास है, और वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तुम बोलोगे ओके। और पत्थर का अपना एक वजन है नीचे की तरफ एफ। अगर ये एफ बी का वैल्यू बढ़ गया, तो ये पानी डूबने वाला नहीं, ये पानी में डूबने वाला है नहीं। और अगर ये कम हो गया तो डूब जाएगा। तुम बोलोगे हाँ, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है ना दोस्तों? तुम बोलोगे यस बिल्कुल सही बात है। तो ये एफ बी जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड करता है कि वो पत्थर कितना ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करवा दे। क्या दोस्तों? भैया जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, उतना ज्यादा वो डिस्प्लेस करवा देगा। हाँ या ना? सोच के बताओ। हाँ सर। ऑब्वियस सी बात है, तुमको पता होगा। एक जरा सोच के देख लो। हम बोल रहे हैं, एक छोटा सा नेल जो होता है ना, नेल जिसको क्या कहते हो? कांटी कहते हो, ऐसे ऐसे जो कीला ठोकने वाला होता है, वो डूब जाता है, लोहे का होता है, पानी में। कितना ग्राम का होता होगा? 10 ग्राम, है ना? वो पानी में डूब जाता है। जबकि एक बहुत बड़ा बड़ा जहाज सब जो होता है, वो पानी में चलता रहता है, 1000 टन का, 50,000 टन का होता है। देखते हो ना, वो चलता है क्यों? क्योंकि इसका जो वजन है, मान लो mg वजन, इस बड़े से जहाज का, वो इस अपने mg से ज्यादा वजन के वैल्यू के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए यहाँ जो एफ बी फोर्स लग रहा होता है, वो इसके mg से कहीं ज्यादा लगता है, क्योंकि ये उससे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए इसका आकार ऐसा बनाते हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा वो डिस्प्लेस करे, यानी इसका वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा। गॉट इट? अब बोलो। गॉट इट सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। बताइए, किसी नहीं को कोई सर। दिक्कत? मुझे लगता है अब समझ में नहीं। आया होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। बताओ, यस। अब समझ आया क्या? थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। हाँ। सर ठीक है, आप अगले अब इसका लेक्चर में थोड़ा दे दो। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। फॉर एक एग्जाम्पल दे देते हैं, 4 मिनट है ना। मान लो हमने 5 किलो का पत्थर डाला, हमने 5 किलो का पत्थर पानी में डाला, ठीक है। और इस 5 किलो के पत्थर ने क्या किया? पानी में जाते ही क्या किया? ये मान लो 10 लीटर पानी को डिस्प्लेस कर दिया। कितना कर दिया? 10 लीटर पानी को। होगा, इसका वॉल्यूम होगा 10 लीटर के बराबर, तो इसने 10 लीटर पानी को डिस्प्लेस कर दिया। तो 10 लीटर यानी कितना हम्म। पानी हो गया? तुम बोलोगे 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हमको पता चलेगा 10 kg पानी। कितना हो गया? 10 kg पानी। अब 10 kg पानी हो गया, क्योंकि डेंसिटी तो 1 में होता है, ठीक है। तो 10 kg पानी डिस्प्लेस हो गया, उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, 100 न्यूटन ऊपर लग रहा है फोर्स, है ना?
100 न्यूटन ऊपर लग रहा है फोर्स, तुम बोलोगे ओके ठीक है। और इसके mg की वजह से कितना नीचे लग रहा, 5 × 10 यानी 50 न्यूटन नीचे लग रहा। तो इस केस में क्या होगा, ये पत्थर फ्लो कर जाएगा। लेकिन 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 मान लो अगर ऐसा होता है, ध्यान से सुनिए, अगर मान लो ऐसा होता है कि पत्थर का वजन है 5 kg, वो नीचे फोर्स लगा रहा 50 न्यूटन, नीचे फोर्स लगा रहा 50 न्यूटन, और पानी उसने बहुत कम डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं 1 लीटर डिस्प्लेस किया, तो ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन। डूब जाएगा ये तो, खट से डूब जाएगा, है ना। समझ में आया। तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कोई भी चीज जो पानी में गया है वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतना अच्छा रहेगा उसके। बोलो कोई दिक्कत। नहीं सर। नहीं नहीं सर। किसी को कोई दिक्कत। नहीं। नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात। इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, आइए मिलते हैं।